अब मंडप के नीचे शंकर जी गए, तभी नेंग मांगने वाली एक मैया जो नेंग मांगती है मंडप के नीचे, हमें नेंग दो, हमारा नेंग कहाँ है? शंकर जी बोले बड़ा वाला नेंग लोगी छोटा वाला? बोली बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप बड़ा वाला उतार के उसकी झोली में डाला, और जैसी डाला भागी, दोबारा शादी में दिखी नहीं पूरी शादी में पूरी शादी में नहीं दिखी वो नेंग मांगने वाली। बड़ा सा सांप शंकर जी ने डाल दिया। ऐसे शंकर जी जस दुल्हा तस बनी बाराता, जैसे दुल्हा वैसे ही बारात। ऐसी शंकर जी की बारात पार्वती मैया के संग विवाह आज की ही रात को संपन्न हुआ। इसलिए कहा जाता है कि आज की रात को बड़ी पॉजिटिविटी रात है ये आने वाली, जो आज की रात को जागने का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव की आराधना करके अपने भगवान शिव से कहा जाए कि हे भोलेनाथ, जैसे आप सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, हम भी भगवान नारायण का आपकी तरह सदा ध्यान कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर भी करो, ऐसी शक्ति हमें भी दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत आज आप लोग सुनने आए हैं। भागवत क्यों सुनी जाती है? किसने सुनाई? किसको सुनाई? भागवत का मतलब क्या है? भागवत किसे कहते हैं? आपको पता है भागवत किसे कहते हैं? नहीं? मैया आपको पता है भागवत किसे कहते हैं? भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान से प्राप्त हुई हो, जो ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है, भगवान से प्राप्त ज्ञान को भागवत कहते हैं। जिसमें भक्त और भगवान की कथा हो उसे भागवत कहते हैं। भा मतलब भाग, जिसके सुनने से भाग्य उदय हो जाए, भाग्य खुल जाए, वो भागवत है। भाग व त, भा से भाग्य खुल जाए, गा से ज्ञान बढ़ जाए, वा से बल बुद्धि बढ़ जाए, और ता से तकदीर बदल जाए। जो तकदीर बदल दे, भाग्य जगा दे, बल बढ़ा दे, ज्ञान बढ़ा दे, उसे भागवत कहते हैं। जिसका भली भांति सभी लोकों में प्रचार है, उसे भागवत जी कहते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुनाई सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। भागवत जो सुनता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, वह कभी तनाव में नहीं रहता, वह सदा सुखी और स्वस्थ रहता है। भागवत हम सबको जरूर सुननी चाहिए। भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान भैया? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। सतचित आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य क्यों मैया? सत्य क्या है? आप बताओ भैया, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं?
सत्य किसे कहते हैं? मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। मैया आप बताओ, सत्य किसे कहते हैं? पीली मैया, सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं बताओ आप, पीली मैया। हैं सबको? सत्य किसे कहते हैं? मैया सो रही है लाल वाली? मैया राम राम, नींद आए तो बताइयो, लोरी सुनाएंगे। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। संसार को क्या कहते हैं? सत्य के झूठ। संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे? कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे का परिवर्तन तो है। आप बदल रहे हैं। आपका गांव बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो ना बदले वो सच्चा है। ना बदलने वाले हैं भगवान, बदलने वाला है संसार। इसलिए सब कुछ मिथ्या ही है। सच्चा कौन? केवल भगवान। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम, सत्यम शिवम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। उमा कहाँ हूँ मैं, उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सब कुछ जो देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, आपसे अभी पूछूंगा, ध्यान से कहानी सुन लो फिर उत्तर देना। एक राजा है, नाम है जनक। राजा जनक कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा। राजा जनक ने एक सपना देखा। राजा जनक बहुत बड़े राजा हैं, उनके महल सोने के हैं, उनके पास थालियां सोने की हैं, सिंहासन सोने का है, रथ सोने का है, बड़े बड़े हीरा मोती उनके पास, कोई कमी नहीं। ऐसे राजा ने एक दिन सपना देखा कि स्वप्न में वह बहुत भूखे हैं। सपना देखा, सपने में देखा कि वो बहुत गरीब हैं और आज भूख लगी है, खाने को रोटी नहीं मिली तो वो भीख मांगने निकल गए। भैया बड़ी भूख लगी है। कहीं भोजन बट रहा था तो उन्हें भोजन देने वाले ने कहा, भैया मैं भोजन तो दूंगा पर तेरे पास बर्तन नहीं है। तो बोले बर्तन नहीं है, भोजन कैसे दें, जाओ बर्तन लेके आओ। तो ये बर्तन लेने के लिए पास में एक कुम्हार की दुकान थी। कुम्हार से कहा, भैया एक पात्र दे दो तो हम भोजन ले लें। तो कुम्हार ने कहा कि भैया पात्र तो दूंगा, पैसे दो। तो इनके पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के पैसे नहीं। तो कुम्हार ने कहा चलो यहां से।
तो कुम्हार के बहुत सारे बर्तन फूट जाते हैं तो वो फेंक देता है। तो वहाँ फूटे टूटे कुछ बर्तन पड़े थे, तो उनमें से एक घड़ा फूटा था, उसका आधा हिस्सा निकाला और वो टूटे हुए घड़े को लेकर वो फिर पहुँचे, भोजन की लाइन में लगे। तो भोजन परोसने वाले ने उनको